वो सवाल ये है कि सर जी दामाद और सास के रिश्ते पर वीडियो बना दीजिए, गाइड कर दीजिए कि सास को दामाद से किस हद तक बात करनी चाहिए और दामाद को अपनी बेटी की कौन सी बात बतानी चाहिए, कौन सी नहीं बतानी चाहिए। मोहतरमा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप मिसेज़ आसिफ हैं, तो मिसेज़ आसिफ, और ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सास बनने वाली हैं और दामाद आपका। अच्छा, जो दामाद यंग लड़के होते हैं इनसे डीलिंग बिल्कुल फ़र्क होती है। जो दामाद पकड़ोड़ होते हैं पक्की उम्र के, उनसे डीलिंग फ़र्क होती है। दामाद से शुरू के वर्षों में जब वो आए तो पलकें बिछानी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए, मोहब्बत से बात करनी चाहिए, पास बैठना चाहिए, उसे इंगेज करना चाहिए। फिर दोनों दामाद और अपनी बेटी को अगर घर में गाड़ी है तो दीजिए और उन्हें कहें घूम फिर आए। सो रहेगा आपके पास, जब खाना का वक्त है खाना आप खाइए और फिर उनको प्राइवेसी का वक्त दीजिए, वो अपने कमरे में जाएं, बहन भाइयों से बात करनी है, खेलें मल लें। तो वो सासें जो टोल ज़्यादा लगाती हैं, वो सासें जो बिला वजह मशवरे देती हैं, वो सासें जो नेगेटिव कमेंट्स करती हैं, कसम खा लें कि शादी की तकरीबात के बारे में, वलीमे के बारे में, वहाँ के लेन देन के बारे में आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलना चाहिए। ये शादी लेन देन के लिए नहीं रखी गई थी, ये शादी उन तकरीबात के लिए नहीं थी, वो तकरीबात शादी के लिए थी। सो शादी को बचाना, इसको प्रेजेंटेबल, इसको प्लेजेंट बनाए रखना, दैट शुड बी द टारगेट, दैट इज़ द टारगेट, दैट इज़ अल्टीमेट द टारगेट। तो अदरवाइज बाकी सब चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। और बस लेट हो जाए, बस में रश कम हो ज़्यादा हो, इट डजेंट मैटर, वो चल पड़े और मंजिल पे पहुँचे सलीके से, ये हमको याद रहता है।